हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे जैसे मार्केट देख रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बोलो आ चुका है यहाँ पे, और मार्केट एक अच्छा नीचे गिर चुका है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा मार्केट नीचे गिरा है। डब्ल्यू बना दिया, यहाँ पे नेकलाइन है। नेकलाइन का रिटेस्ट करके मार्केट आएगा। मेरे हिसाब से ऐसे रुक के ऊपर चला जाएगा। हालांकि एंट्री थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बेहतर यानी कि नीचे हो सकती थी, लेकिन हमारी जो एंट्री है वो नीचे नहीं हुई है। थोड़ा जूम करके देखेंगे। अभी हमेशा ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जब मार्केट आया था तो मार्केट ने इस जगह पे पॉज लिया था। पॉज लेने के बाद ये मेरा जोन बन जाता है, और इसमें मैंने नेकलाइन भी इंक्लूड कर ली है। ठीक है, नीचे गिरा, यहाँ से पॉज लिया, ब्रेक किया, उसी का सपोर्ट लेके मार्केट फिर से नीचे गिरा, अगेन यहाँ से नीचे गिरा। ये इंटरनल हो गया। अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूंगा तो यहाँ पे मार्केट ऐसे आने के बाद मैं इसको ऐसे ही करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगेन वो सपोर्ट लेके उछलेगा। दिस इज द नेकलाइन। एंट्री मेरी यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, एंट्री मेरी हल्की सी गलत हो गई, तो अभी पता नहीं ये फ्लक्चुएशन के हिसाब से लॉस ना करवा दे। एंट्री मेरी यहाँ पे होनी चाहिए थी। दिस इज द नेक लाइन। तो एंट्री मेरी यहाँ होनी चाहिए थी, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे। तो मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने नेक लाइन पे एंट्री नहीं करी। नेक लाइन का टेस्ट करके ये मार्केट थोड़ा उछलेगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे इनगल्फ हो चुका है लेकिन उछलेगा मार्केट। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से ग्रीन कैंडल ही आती है। पिछला वाला मोमेंटम है वो अपसाइड का ही है, लेकिन यहाँ पे मेरी गलती की वजह से यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो बीच बीच में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें मार्केट डेली देखना है, गैप नहीं डालना है ट्रेडिंग में। डेली लाइव ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कुछ समय आप अपने दिमाग को शांति से बैठ के आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, और आपकी अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसमें आप थोड़ा सा काम कर सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें करते रहना। हमेशा मार्केट हम जैसे चाहेंगे वैसे नहीं मिलेगा ना, तो हर मार्केट में आपको थोड़ा एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखो जो मैंने यहाँ पे ट्रेड करी है, नेकलाइन पे मेरी ट्रेड हल्की सी गलत गई थी। तो यहाँ पे अगर मैं वेट करके अच्छी एंट्री ले लेता था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सही होता था, लेकिन मेरे से नहीं हुआ ये। तो आप ऐसी गलती मत करना। जहाँ पे कॉन्फिडेंट हो आप, वहाँ पे एक अच्छी अमाउंट लगानी है, लेकिन पढ़ के लगानी है, ना कि ऐसे ही तुक्केबाजी में लगा दी, ऐसे नहीं चलेगा। तो अभी नेक्स्ट जो कैंडल है उसको मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा और आपके सामने एक अच्छा सेटअप लेके आऊंगा। सेटअप मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, मैंने इतना पिछला मार्केट नहीं देखा था। सेटअप करते समय मैंने इतना ही देखा था। थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इंगल्फ हो चुका है। आप इंगल्फिंग के लिए दो कैंडल मर्ज करके भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला इंगल्फिंग और ये वाला एरिया है, आप यहाँ पे ऐसे मार्क भी कर सकते हो। ये इंगल्फिंग का एरिया है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मार्केट ऐसे आया, ऐसे आने के बाद यहाँ पे चला गया। ठीक है, मैं मेजर मेजर ही पॉइंट लेता हूँ। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम नहीं करता, आउटर स्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक इन्वर्टेड हैमर बोलो, पिन बार बोलो, शूटिंग स्टार बोलो, कोई भी चलेगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से मार्केट आया। कम से कम रिट्रेसमेंट पुल बैक जो होता है ना, वो 3 कैंडल का होना चाहिए कम से कम। मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, डब्ल्यू बनाया, ऐसे ऊपर गया। मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना था, तो मैंने एक्चुअली विक का ले लिया। मैंने बॉडी पे लेनी थी ट्रेड, थोड़ी सी बॉडी पे सेफ हो जाती थी ना ट्रेड, क्योंकि ऊपर से बहुत तेजी से मार्केट नीचे आ रहा था, मुझे दिख रहा था। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, वो यहाँ पे भी सपोर्ट करेगा, विक से रिजेक्शन लेगा। लेकिन अभी ये ऊपर का जो प्रेशर है इतना हेवी है ना, उसके कारण यहाँ पे कैंडल बन गई। लेकिन एंड में ये मेरे हिसाब से घूम जाएगी, अगेन ये रिवर्स कर देगी कैंडल एंड में। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो इसको, इसके हिसाब से इसको तो ग्रीन बनना था, ये 3 का स्ट्रक्चर में देखूँ तो। लेकिन चीज़ें फिक्स नहीं होती ट्रेडिंग में, कभी भी चीज़ें फिक्स नहीं होती। ठीक है, उस समय पे कितना वॉल्यूम है, मार्केट में कितना प्रेशर है, सेलर बायर कितने मोमेंटम में, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ जाएगा मार्केट। ठीक है, तो स्टे ट्यून गाइस, हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बीच बीच में प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप डायरेक्ट ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। अगर आपको अच्छा खासा समय हो चुका है बाइनरी ट्रेडिंग में तो बात अलग होती है। एज अ बिगिनर आपको कुछ समय लाइव ट्रेडिंग करके भी देखनी है, और कुछ समय बाद आपको डेमो ट्रेडिंग करके भी देखनी है, क्योंकि आप इसमें टच में रहोगे। थोड़ा प्राइस एक्शन के साथ अच्छा घुल मिल हो जाएगा आपका। ठीक है, घुलना मिलना हो जाएगा प्राइस एक्शन के साथ में। तो पढ़ाई ईजी नहीं होती। तो लेट्स सी, स्टे ट्यून। मैं आपके लिए एक और सेटअप लेके आता हूँ जिससे मुझे मिलता है। थोड़ा वेट करना, मैं ट्रेडिंग करता हूँ 5 मिनट्स में, तो मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है कि एक अच्छे सेटअप के लिए समय लगता है। तो रुकना, स्टे ट्यून। हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यहाँ पे
पिछले ट्रेड के बाद तुरंत हमें मिली है। मैंने जैसे वीडियो पॉज किया मुझे तुरंत यहाँ पे एक ट्रेड मिलने के रीजंस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत सही नहीं मार्केट है, बहुत वन साइडेड नीचे गिर रहा है। और यहाँ पे अगर उसको इग्नोर कर दूं मैं यहाँ पे, तो बायर्स की चाल देखो कैसे ऐसे हो रही है। अभी क्या है, इस लॉन्ग लेग डोजी जो है, लॉन्ग लेग डोजी के लेग, सॉरी ये लॉन्ग लेग डोजी नहीं, हाई वेव कैंडल है, टॉप में आ चुके। तो इसके विक का ब्रेकआउट होने के बाद मैं डाउन डायरेक्शन के लिए जाना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। ये है लॉन्ग लेग डोजी, इसका भी ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ से चले जा सकते हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक है, बायर्स की कौन सी मूवमेंट है, ये वाली बायर्स ने मूवमेंट लगा दी है सेलर के आने के बाद। तो ये ऐसी मूवमेंट लगा दी है। ठीक है, ये एक मोमेंटम है, बीच में रेड कैंडल आई है, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। अगर मुझे यहाँ पे सेलर के लिए जाने के लिए कौन सी कैंडल मजबूर कर रही है, ये वाली कैंडल लॉन्ग लेग डोजी। जैसे इसके लोअर वीक का ब्रेकआउट हो जाएगा बॉडी के साथ, तो हम डाउन के लिए जा सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पे ये कैंडल आ चुकी है। ठीक है, ये वाली कैंडल। तो हमें वेट करना है। पहला सिग्नल तो क्या होगा हमारे पास डाउन के लिए जाने के लिए, हमारे पास पहला स्ट्रॉन्ग रीजन, सिग्नल नहीं, रीजन, रीजन क्या होगा कि इसका पहले बॉडी से ब्रेकआउट होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसके नीचे अगर बॉडी के साथ मार्केट गया तो हम डाउन की बिंदास ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अभी भी ले सकते हैं। लेकिन देखो विक पे क्लोज हुआ है तो ये कैंडल घूमेगी, ये कैंडल थोड़ी ऊपर जा सकती है। तो हमें क्या करनी है, अच्छी जगह पे अच्छी एंट्री करनी है और हमें मार्केट से निकल जाना है। एक आपका जो टारगेट है, आप लॉग इन करने से पहले ही फिक्स करके आओ मुझे क्या करनी है। मुझे आज प्रैक्टिस करनी है, मुझे आज बैलेंस डबल करना है या 3 गुना करना है, या उसका 10% 5% मुझे यहाँ से अर्न करके जाना है। ये आप लॉग इन करते समय आपने आपको दिमाग को सेट करना है पहले से ही। ठीक है, वैसे वैसे आपका दिमाग, आपकी आंखें काम करेंगी ट्रेडिंग लेते समय। ठीक है, डिसीजन लेते समय, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया था, उस हिसाब से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरी एक एंट्री होने ही वाली थी लेकिन झटका दे दिया यहाँ से। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सिंगल एंट्री प्लेस करूँ, नहीं तो इस पूरे कैंडल को छोड़ दूँ। उसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि कैसे चीज़ें होती है। बेशक समय ज़्यादा लगेगा, कोई भी हल्की एंट्री नहीं करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पे अच्छी जगह पे तो आई है, देखो अच्छी जगह, नो डाउट एट ऑल, ये अच्छी जगह है, एक अच्छी जगह है, एक हेल्दी कैंडल है। इस कैंडल के बाद बायर्स आए थे लेकिन वीक आए, वीक आने के बाद यहाँ पे पूरा कवर कर लिया था। उसके बाद अगेन बायर्स आए, अगेन सेलर्स आए, तो ये एक अच्छी जगह मानी जाती है। हमसे हो गई देरी, ये एक अच्छी जगह है, लेकिन फ्लक्चुएशन देखो इसमें कितना है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस बॉडी का ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद हम लेंगे। जितना सेलर्स को जाना है, बायर्स को जाना है, जाने दो ऊपर। लेकिन ओवरऑल इसका जो डायरेक्शन है, देखो ब्रेकआउट तो हो चुका है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मारी, हल्का सा ही ब्रेकआउट है, लेकिन मार्केट का नेचर अभी डाउन ही है। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, तो हम फ्लक्चुएशन में एंट्री नहीं करेंगे। हमें मैक्सिमम एंट्री कहाँ पे करनी है अभी, हमें एंट्री सेफ्टी पर्पज़ के लिए, डाउन के लिए यहाँ पे करनी है एंट्री। और फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हो सकती है, सेकंड एंट्री यहाँ पे हो सकती है, थर्ड का चांस ही नहीं है। मुझे नहीं लगता थर्ड एंट्री पॉसिबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बॉक्स मार्क करके रखता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एक एरिया है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे मैंने एरिया मार्क करके रखे हैं। इस जगह से हमें रिजेक्शन लेना है। अगर ये सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है रेड में, ये सक्सेसफुली रेड में क्लोज हो जाती है, तो कोई चिंता ही नहीं, फिर हम लोग सीधा नीचे जाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए जाएंगे। ठीक है, ये मेरी एंट्री है, आप यहाँ पे एंट्री देखना। लेकिन यहाँ से मार्केट अभी नहीं, मुझे नहीं लगता ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग एट द एंड उसका रेड में ही हो रहा है। अगर रेड में हो रहा है हम टारगेट करेंगे इसको, कैंडल इसका ब्रेकआउट करना चाहेगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। देखो आप पढ़ के कुछ चीज़ कर रहे हो ना, तो लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अगर लॉस भी हो ना बाई चांस, तो आप कवर भी कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ के ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं एक डिसेंट सा कलर लेता हूँ पहले, अच्छे से दिखे उसका
बॉर्डर चेंज कर देता हूँ भाई, ठीक है। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ये कौन सा कैंडल बन रहा है। अगर ये इन्वर्टर हैमर बन रहा है, नीचे से ज़्यादा विक नहीं छोड़ रहा है ना, देखो इतनी भी विक नहीं चलेगी, विक कितनी चलेगी, इतनी सी। यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज हो जाती है ना, तो सीधा हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। लेकिन फ्लक्चुएशन देखो कितना है, अभी भी कैंडल ऊपर जा रहा है। तो फ्लक्चुएशन है तो रिस्क अभी कहाँ होगी, सीधी जो रिस्क होती है ना वो यहाँ पे होगी। यहाँ पे अपनी पहली ट्रेड लगेगी, ठीक है। फिर इस एरिया में अपनी दूसरी ट्रेड लगेगी नेक्स्ट कैंडल में। तीसरा एरिया में पकड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ से शार्प मार्केट आ रहा है, तो इतना ऊपर मार्केट नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू मी। अगर हमें एंट्री करनी है अभी, तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री है डाउन के लिए, ये मेरी सेकंड एंट्री होगी अगर मार्केट गलती से ऊपर गया तो। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है गाइस, बहुत ज़्यादा तगड़ा फ्लक्चुएशन है। तो जो रनिंग कैंडल है, रनिंग कैंडल की एंट्री यहाँ पे हो सकती थी, उसके बाद कहीं भी एंट्री सेफ नहीं है। इस कैंडल में इतना फ्लक्चुएशन है, ठीक है। मुझे लगता है अभी कि यहाँ पे बायर्स खत्म हो रहे हैं। देखिए ये गलत बनी है कैंडल, ऐसे बननी नहीं चाहिए थी। वीक, अभी इस कैंडल को देख के मैं तो नहीं बोलूंगा कि वीकनेस शो कर रहा है बायर्स। यहाँ पे देखो वीकनेस तो नहीं है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बायर्स आ गए, अगेन न्यू बायर्स आ गए, तो ये थोड़ा भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हमारी एंट्री चेंज हो गई, ठीक है। अभी हमारी एंट्री हो गई ये वाली फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री एंड दिस इज अवर सेकंड एंट्री। तो यहाँ से हम चले जाएंगे डाउन के लिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइम लूँगा 2 कैंडल का, ठीक है। देखो ये 1 कैंडल, 2 कैंडल, 2 कैंडल का सेटअप पे जाऊँगा मैं 9 मिनट के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन है ना, तो फ्लक्चुएशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे मिनट्स भी सेट करने हैं। तो मेरी ट्रेडिंग तो ऐसी है, मैं ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाले मार्केट में जाता नहीं। और अभी यहाँ पे देखो साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको दिख रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो इसको खत्म होने दो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रेड आती है तो देखने पड़ेगा भाई कितनी आएगी। बॉक्स में आती है, बॉक्स के पास आती है, तो नेक्स्ट एंट्री डाउन के लिए ले लेंगे। जैसे हम लोगों ने ये 2G टारगेट रखा है कि इसमें यहाँ पे मार्केट आ सकता है, तो दिस इज अवर टारगेट, दिस इज अवर टारगेट। तो लेट्स सी टारगेट के पास कैंडल पहुंचती है कि नहीं। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से साइडवेज ही है, यहाँ से साइड गया, ऊपर गया, नीचे आ गया, साइड गया, नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे साइड जा रहा है। तो मार्केट जो है वो अपना रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर रहा है बार बार। ये उसका पहला रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस नीचे कर लिया, उसके बाद इसने रेजिस्टेंस नीचे कर लिया। तो बारी बारी वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस अपना चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे रेंज में फंस चुका है गाइस मार्केट। अभी इस कैंडल को कम से कम यहाँ जाना चाहिए विदाउट लोअर विक, नीचे कोई भी विक नहीं चाहिए। अगर नीचे विक होती है तो लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे, फिर से बायर्स आने की कोशिश करेंगे। तो रिप्लाई जैसे आया था बायर्स का, तो सेलर्स का रिप्लाई उससे भी बेहतर आ चुका है। तो काफी समय हमें लगा है एक एंट्री लेने के लिए, कोई बात नहीं, 8 मिनट तो भाई ऐसे ही चले गए, कोई बात नहीं, 8 मिनट चले गए तो कोई बात नहीं। आपको एक बेहतर नॉलेज मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश होती है, ठीक है। बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करना मेरी कोशिश होती है। तो यहाँ पे देखो मेरा टारगेट है, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए था, वो कंप्लीट जो था ना वो इसमें नहीं होना चाहिए था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सवाल कर रहा है कि मैं नेक्स्ट कैंडल पे जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। तो देखो मैंने मैंने कर भी लिया था यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री करने के लिए मैं टाइम भी बढ़ाया था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ले पाया था। मैं एंट्री थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, तो मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा था ना, मैंने ऊपर समझा था कि ऊपर आएगी कैंडल, तो पहले से ही यहाँ पे जा रही है। तो ये जो टाइम मैंने रखा है ना वो मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा। अपना टारगेट तो इधर ही है भाई, मार्केट नीचे आएगा, लेकिन कंफर्म जो बोलोगे ना कि सेलर सेलर चले जाएंगे, वो इस
इस पॉइंट के नीचे ही आएंगे। मतलब अगर वो ऐसे भी आते हैं ना तो ऐसे थोड़ा उछल के फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, सीधा मार्केट कभी नहीं जाता। ऐसा सीधा आ गया फिर ऐसा सीधा नीचे कभी नहीं जाएगा, वो थोड़ा जिगजैग पैटर्न में ही जाएगा। तो जिगजैग जो हो रही है ना उसके हम लोग जज नहीं कर सकते उसको। चलो, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है अभी। इस वीक का मैं ब्रेकआउट चाहता था, वो अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए थे, उसके बाद फिर से एक बार सेलर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं तो हम इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं 1 मिनट बाद। तो चलो थोड़ा सा जूम करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेहतर कैंडल आ रही है नीचे। देखो विक कितनी छोड़ रही है, मतलब इनस्टेबल है मार्केट। नीचे से कितनी विक जा रही है, देखो इनस्टेबल है मार्केट। अगर देखा जाए तो मार्केट ऐसे जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही है और यहाँ से रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, ये वाला पहला रिजेक्शन था। तो मैं तो जाऊंगा अभी डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन मुझे देखना है कि 30 सेकंड्स में कुछ, लास्ट के 30 सेकंड्स में यहाँ पे कुछ हमें हलचल दिखाई दे रही है, देती है क्या। तो मैं तो नहीं चाहता था इतना बड़ा कैंडल आ जाए और हमारी एंट्री भी निकल गई। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन आपको एक बेहतर ट्रेड मिल सकती है इसमें। ठीक है, मेरी यहाँ से निकल गई ट्रेड। चलो गैप डाउन हुआ है, कोई बात नहीं। हल्का सा ऊपर आने के बाद हम चले जाएंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, सीधा मेरे हिसाब से सीधा नहीं जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये जो गैप है ना, ये इसको भरना चाहिए, ऐसे थोड़ा सा आना चाहिए। अगर ऐसे आ गया ना ऊपर, चलो आ गया तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड करी है, तो यहाँ से टारगेट हमारा नीचे ही है। ठीक है, री एंट्री कोई नहीं होगी। हमारे टारगेट के पास आ रही है कैंडल, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी कैंडल है ये, बहुत ज़्यादा हेल्दी कैंडल है, नो डाउट एट ऑल। पिछले कैंडल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ये नीचे से जिस प्रेशर में ऊपर उठी थी ना, सारा प्रेशर यहाँ पे दब चुका है। ठीक है, इस कैंडल ने सारा जो प्रेशर है वो दबा दिया है बड़े अच्छे से। इसका टारगेट जो है वो नीचे ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैंने अगर देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये कैंडल इतनी बन सकती है, अभी भी इसमें क्षमता है कि ये इतनी बनेगी। ठीक है, अगर हम हमें री एंट्री करनी होगी तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बाई चांस मार्केट आती है तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट इसका विक है, इसको वो नीचे लाना चाहती है। अगर यहाँ से मार्केट कुछ समय के लिए ऐसे रुकेगा, नीचे अभी चला गया ना, तो एक और एंट्री डाउन की हो सकती है। तो लेट्स सी, हमने देखा है कैंडल। अगर आप एक अच्छी एंट्री करना चाहते हो, बड़ी एंट्री करना चाहते हो, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले देखना है कि प्रीवियस कैंडल कौन सी बन रही है। आपको ये देखना है प्रीवियस कैंडल में कितना प्रेशर है सेलर का। ठीक है, आपने देखना है। अगर आप पिछले दो कुछ कैंडल नहीं देखते हो, रैंडम चार्ट ओपन करके ट्रेड प्लेस करते हो, तो हर बार आप जीतोगे नहीं। प्राइस एक्शन के लिए आपको चार्ट पे कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, आपने उस पर प्रैक्टिस करी है, तो बात अलग होती है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आपको समय देना ही पड़ेगा। कुछ किसी भी हालत में आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर चले जाएगी, जो मैंने वहाँ पे लाइन मारी है, तो यहाँ वहाँ से हम लोग डाउन के लिए चले जाएंगे। जैसे मैंने बोला था कि पिछला वाला कैंडल तो था ना, उसमें बहुत ज़्यादा दम था। तो इसमें अगर आपको एंट्री करनी है तो थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छी ऊपर करी है हम लोगों ने एंट्री, लेकिन मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन मार के रखी है कि इसमें आती है ना एंट्री, तो फिर देखेंगे। ये वाली एंट्री मैंने मार्क करी थी। अगर एक्स्ट्रा कैंडल, क्योंकि पिछले कैंडल में बायर्स का प्रेशर था, नीचे से ऊपर उठी थी, लेकिन इस कैंडल ने हमने पढ़ा है, इस कैंडल ऊपर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आई है, तो ये इसको नीचे ही लेके जाएगी। फिर भी हम लोग यहाँ पे मार्टिनर लेने के लिए रेडी है। मैं आपको एक करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आपके हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट करना है। ये हमारी लास्ट एंट्री थी, ठीक है, इस चार्ट के लिए। तो लेट्स सी यहाँ पे हमें क्या हासिल होता है। एक पावरफुल कैंडल आने के बाद, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा मार्केट अप के लिए जा रहा है। ओवरऑल इसका टारगेट ये है। ये इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए थी। अगर ये इतनी बड़ी नहीं बनती तो सेकंड कैंडल बेशक यहाँ पे
नीचे जरूर आती थी, ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे जरूर आती थी। तो प्राइस एक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, डिपेंड्स अपॉन कि सेलर बायर में कितना प्रेशर है, कैंडल टू कैंडल कैसे हरकत हो रहा है ना, उस हिसाब से थोड़े चेंजेस होते हैं। अगर यहाँ पे ये कैंडल थोड़ी सी हल्की सी बनती थी तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल नीचे भी आ सकती थी, कभी कभी ऐसे भी होता है। तो मैंने बहुत सारे सिनारियो देख चुका हूँ मैं, तो उस सिनारियो से मैं यहाँ पे एनालिसिस करके आपके सामने यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में प्रैक्टिस भी किया करो, तो आप साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने जो पढ़ा है प्राइस एक्शन उसको थोड़ा और ओपन करिए और अलग अलग नज़रिए से देखो मार्केट को, वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरा काम है यहाँ पे आपको पॉसिबल एंट्रीज बताना, ठीक है, पॉसिबल एंट्रीज बताना, ये मेरा काम है। आपका काम क्या है, मेरा वीडियो देखने के बाद आप इस समय में क्या सोचोगे, ऐसी सिचुएशन में क्या सोचोगे, कहाँ बेहतर एंट्री कर सकते हो, ये आपका काम है। तो प्राइस एक्शन का कोर्स मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, बहुत ही बेसिक ही है, लेकिन अगर आप उतना भी करोगे, थोड़ा बेसिक अच्छे से करोगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली दिन के 10-12 डॉलर तो आप इजीली कमा सकते हो एक डिसेंट कैपिटल के ऊपर। और डिसेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है, मेरा मेरा मतलब होता है 100 से लेके 120 डॉलर, ये मेरे हिसाब से डिसेंट कैपिटल है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ट्रेड लॉस भी हो जाती है ना, तो साइकोलॉजी पे इतना अफेक्ट नहीं होता, एक फाइनेंशियल बैकअप हो जाता है वो अमाउंट देखिए कि नहीं मैं बेहतर कर सकता हूँ। एज अ बिगिनर बोल रहा हूँ मैं, छोटे अमाउंट लेके आओगे तो छोटे अमाउंट में आप 10 डॉलर का टारगेट सीधा नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर अलग होता है। तो अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, मार्केट में रुकने का आपके पास पेशेंस है, तो कोई बात नहीं, छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन खुद को पता ना आप में पेशेंस है नहीं, ये आपको पता, मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप देखना, इस चीज़ को गौर करना, मैं जो क्या बातें बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो एक बार देख सकते हो आप, पसंद आया तो उसमें मैंने जो कुछ भी सिखाया है वो आप फॉलो कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट रहेगा मेरे वीडियो के रिगार्डिंग, मेरे कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे सीधा डीएम कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन था ना वो इधर ही ख़त्म होता है। तो सी यू सून गाइस।